इन्वेस्टिंग में सबके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। अगर कोई बहुत ही एग्रेसिव खेलना चाहता है उसके लिए भी ऑप्शन है। बहुत कंजर्वेटिव खेलना चाहता है उसके लिए भी ऑप्शन है। कहने का मतलब है जिसको वोलेटिलिटी से डर लगता है उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, और जो वोलेटिलिटी के साथ कंफर्टेबल हो चुका है ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए भी इन्वेस्टिंग में ऑप्शंस अवेलेबल है। जरूरी इस बात का है कि जब कोई इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है तो उसको राइट प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि उसको कहाँ से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है और उस राइट प्रोडक्ट के साथ क्या प्रॉज एंड कॉन्स है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई हाइब्रिड फंड में जाके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसको जो रिटर्न मिलेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो 100% इक्विटी फंड से कम मिलेगा। लेकिन उसके साथ उसको फायदा ये है कि उसको जो वोलेटिलिटी होगी वो कम होगी। यानी कि जिस समय 100% इक्विटी मार्केट, फॉर एग्जांपल मल्टी कैप, हाइब्रिड फंड, स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर शायद दुखी हो, डिप्रेस्ड हो कि उनको 1 साल 1.5 साल 2 साल में रिटर्न नहीं मिला, उस समय एक सही हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर को इस बात की खुशी होगी कि उसका कम रिटर्न मिल रहा है लेकिन रिटर्न कंसिस्टेंटली मिल रहा है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में चूज करना पड़ता है कि आपको क्या एक्सेप्टेबल है। वोलेटिलिटी एक्सेप्टेबल है तभी आपको हायर रिटर्न के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप वोलेटिलिटी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, प्राइस के उतार चढ़ाव के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो आपके लिए हाइब्रिड फंड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है और उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल केवल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ही एक ऑप्शन है। उसके कॉम्बिनेशन में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके बारे में पता करके इन्वेस्ट किया जाए तो जिस वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से लोगों को डर लगता है उस डर पे लगभग कंट्रोल किया जा सकता है और इन्वेस्टमेंट के जो बेनिफिट है, रिटर्न जो है, टैक्स बेनिफिट है, सब कुछ लिया जा सकता है। तो आप सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चूज करें, अपने हिसाब से चूज करें, दूसरे के रिटर्न को देख के ना चूज करें, तो आप लंबे वक्त तक इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। थैंक यू।